हमारे सभी स्थानीय लोगों का, कटरा के सभी निवासियों का शुक्रिया भी करना चाहूंगा, बधाई भी देना चाहूंगा, क्योंकि ये जो है एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है, एक मिली-जुली अप्रोच है। क्योंकि जब भी कोई यात्री चाहे जिस भी मार्ग से आ रहा हो, चाहे वो जहाज से आ रहा है, चाहे रेल से आ रहा है, चाहे रोड से आ रहा है, तो सभी सर्विसेज को अवेल करता करता वो भवन तक पहुंचता है। वो चाहे ट्रांसपोर्ट की सुविधा हो, चाहे वो स्थानीय दुकानों की बात हो, होटलेरीज की बात हो, हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स की बात हो। तो हम सभी का एक कलेक्टिव एफर्ट, एक कलेक्टिव फेस है जो यात्री को सेटिस्फाई करता है या उसको परेशान करता है। तो मैं समझता हूँ ये एक ट्रेंड इस बात को दर्शाता है कि हम एक सही दिशा में इकट्ठे एज अ टीम आगे बढ़ रहे हैं। और मैं कोशिश करूंगा और उम्मीद भी करूंगा ये कि आगे आने वाले समय में भी ये सिलसिला बरकरार रहे। और आगे आने वाले समय में ये यात्रा रिकॉर्ड जो 2012 या 11 में देखा गया है कि 1,04,00,000 तक भी यात्रा गई थी, तो उससे भी आगे हम अगले साल तक पहुंचे। और माता रानी में आपका स्वागत है। और अपडेट जो है वो अपडेट है कि 2023 में जो माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं का जो आंकड़ा था वो 2013 का जो आंकड़ा था उसको पार कर लिया हम। अगर हम आपको बता दें कि इस वर्ष जो है वो माता वैष्णो देवी के दरबार में 2011 और 12 के बाद जो है वो अभी जो तक जो श्रद्धालु वो है माता वैष्णो देवी के दर्शनों को पहुंचे हैं। और रिकॉर्ड दर रिकॉर्ड जो श्रद्धालुओं का आंकड़ा है लगातार जो है वो अपना पार होता जा रहा है। इससे पहले 2022 का आंकड़ा जो था 91 लाख का वो टूटा था। उसके बाद 2013 का आंकड़ा जो था वो 93 लाख के करीब करीब जो श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शकों को आए थे। कल जो है ये आंकड़ा जो है वो पार हुआ है। और हम आपको बता दें कि इससे पहले माता वैष्णो देवी में आने वाले श्रद्धालुओं के साथ साथ जो वीआईपी का जहां पर डेरा लगता रहा और माता वैष्णो देवी के दरबार में आकर अपना शीश निभाते रहे। इससे मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन वीआईपी जो थे, कौन कौन लोग जो थे माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। और सबसे पहले श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो भारत की राष्ट्रपति हैं वो यहाँ पर आई थी। इसी के साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्होंने भी इस वर्ष जो है 2023 में माता वैष्णो देवी के दर्शनों को आकर दर्शन किए। और उनके साथ साथ एक नाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर जो है वो भी यहाँ पर आए थे। पोलिटिकल लोगों की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि जो लोगों ने यहाँ पर आकर माता वैष्णो देवी के दरबार में 2023 में कोरोना महामारी के बाद आकर जो है वो शीश नवाया है। नितिन गडकरी जी जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं और उन्होंने भी यहाँ पर आकर माता वैष्णो देवी के दरबार में आकर अपना शीश नवाया है। डीजी स्वैन जो जम्मू कश्मीर के डीजी हैं स्वैन वो भी यहाँ पर पहुंचे। इसी के साथ साथ डीजी दिलबाग सिंह जो पहले डीजी थे उन्होंने भी इस वर्ष जो है माता वैष्णो देवी के दरबार में आकर दर्शन किए हैं। और इंडस्ट्रियलिस्ट अशोक हिंदुजा के साथ साथ जो सेलिब्रिटीज जहां पर माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आई हैं तो उनके लिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से किंग खान शाहरुख खान 3 बार माता वैष्णो देवी के दरबार में 2023 में यहाँ पर पहुंचे हैं। उसी के साथ साथ मैं उन सभी के बारे में अगर आपको बता दूं कि कौन कौन लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। तमन्ना भाटिया जो कल यहाँ पर माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए यहाँ पर आई थी। क्रिकेटर हरभजन सिंह, श्रीशांत और हेमंग बदानी जी भारतीय क्रिकेटर थे जो रीजन क्रिकेट लीग जम्मू में चल रही थी तब यहाँ पर आए हुए थे। और इसी के साथ साथ आईपीएल का वो स्टार खिलाड़ी प्रवीण तांबे वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। उन्हीं के साथ साथ सुमित भाटिया जो भारत के लिए खेले हुए हैं, उन्होंने 4 मैच खेले हैं मगर वो भारत के स्टार खिलाड़ियों में रहते हैं और वो यहाँ पर पहुंचे थे। जुबिन नटियाल जिनका आज की डेट में अगर मैं बात कहूँ तो सबसे ज्यादा जो गुनगुनाने वाले सॉन्ग और भजन जो है वो उन्होंने गाए हैं और जुबिन नटियाल भी यहाँ पर पहुंचे थे। इसी के साथ साथ जैकलिन फर्नांडिस अभिनेत्री जो माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंची थी। और साथ साथ हम आपको बता दें कि हमेश रेशमिया के साथ साथ धीरेन्द्र शास्त्री बालाजी दरबार के जो धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज थे वो भी उन्होंने भी इस साल 2023 में माता वैष्णो देवी के दरबार में आकर शीश नवाया। प्रीतम जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके साथ गुरदास मान, निक्का, एलविश यादव ये वो लोग हैं जो 2023 में कोरोना महामारी के बाद माता वैष्णो देवी के दरबार में आकर इन्होंने दर्शन किए हैं। उमेश यादव, भुवनेश्वर कुमार भारतीय क्रिकेट टीम का वो हिस्सा जिन्होंने हर साल 1 से 2 बार जो है वो माता वैष्णो देवी के दर्शन किए हैं। पंजाबी फिल्मों की बात करूं तो बेन शर्मा जो पंजाबी फिल्मों के कॉमेडियन एक्टर्स थे वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। और 2023 में जो श्रद्धालुओं का आंकड़ा जो टूटा, रिकॉर्ड टूटा है, 22 का रिकॉर्ड भी टूटा और 2013 का रिकॉर्ड भी श्रद्धालुओं का यहाँ पर टूटा था। इसी के साथ साथ सपना चौधरी रघुवंशी बहुत ही फेमस सिंगर है रघुवंशी सपना चौधरी। मनोज तिवारी क्रिकेटर जो आज एक बड़ा नाम था भारतीय क्रिकेटर में, मनोज तिवारी कैबिनेट में बैठे हुए हैं। उसी के साथ साथ नितिन गडकरी और हंसराज
और विवेक ओबराय और इसके अलावा और बहुत ही इंडस्ट्रिस्ट और बिजनेस टाइकून जो है माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचे और बहुत सी फिल्मी हस्तियों के साथ साथ जो क्रिकेटर थे और वो यहाँ पर पहुंचे और पॉलिटिकल लोग यहाँ पर पहुंचे और सबसे बड़ी बात रही कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ पर आई थी और उन्होंने जो स्काई बात था उसका उद्घाटन यहाँ पर किया था और आईजी मनोज सिन्हा द्वारा जो है हमेशा से इस चीज को लेकर इनिशिएटिव लिया जाता रहा है कि यात्रा को सहूलत बढ़ाने के लिए और यात्रा को और ज्यादा फैसिलिटी करने के लिए श्राइन बोर्ड श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड किस तरह से जो है प्रयास कार्यरत रहे और आपको बता दें कि 2023 में जो पॉलिटिकल और फिल्मी हस्तियां और क्रिकेटर और बिजनेस टाइकून जो यहाँ पर पहुंचे हुए और इससे लगता है कि और आने वाले दिनों में जो है वो पूरे भारतवर्ष नहीं पूरे विश्व के लोग जो है वो माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए यहाँ पर आते हैं और जो फॉरनर्स हमारे श्रद्धालु हैं जो बाहर की एनआरआईज हैं वो भी उनकी भी संख्या में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है और हम आपको बताते हैं कि 2023 जो है वो खुशहाल और आने वाले चंद दिनों में मुझे लगता था कि 1 करोड़ जो आंकड़ा था 2011 और 12 का वो टूटेगा मगर इस साल नहीं तो अगले साल 2024 में हो सकता है कि ये 1 करोड़ के पार जो है आंकड़ा हो सकता है मगर 2023 ने 2013 का रिकॉर्ड भी तोड़ा और 2022 का रिकॉर्ड भी तोड़ा और इस तरह की खबरों के लिए आप बने रहिए श्री माता वैष्णो देवी प्रेस क्लब कटरा के साथ।